फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं वेरिएबल क्या होता है इन पीएचपी में। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल स्टार्ट विद ये साइन, इसको डॉलर साइन कहते हैं। डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, फॉलोवेड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के नेम के साथ आता है ये वाला साइन, मीन्स डॉलर साइन। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर करैक्टर, मीन्स वेरिएबल जो है ना वो यहाँ पर बताया गया है कि वेरिएबल नेम स्टार्ट होने चाहिए लेटर और अंडरस्कोर। मीन्स लेटर ये ABCD कुछ भी आ सकता है। अंडरस्कोर ये वाला होता है हमारा, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मीन्स वेरिएबल नेम हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 7A लिखेंगे तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा, अगर हम A7 लिखेंगे तो ये वेरिएबल होगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगला है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर एंड अंडरस्कोर। मीन्स अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट होना चाहिए 1 to लेके Z तक। न्यूमेरिक मीन्स नंबर होने चाहिए 0 से लेके 9 तक। अंडरस्कोर हमारा ये होता है, ये सारा कंटेन करता है, पर स्टार्ट हमारा डिजिट से नहीं होता। स्टार्ट इन दोनों से हो सकता है पर इससे नहीं होता। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मीन्स इसमें हमारा जो ये कैपिटल लेटर में लिखा है एंड ये फर्स्ट कैपिटल, अगला स्मॉलर एंड ये सारा स्मॉलर है, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ये सबको अलग अलग से लेगा। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। ये हमारे रूल थे वेरिएबल्स की। डेफिनेशन देखते हैं वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है। वेरिएबल इन अ प्रोग्राम आर यूज टू स्टोर सम वैल्यूज़ और डाटा। वेरिएबल हमारा वैल्यू एंड डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। दैट कैन बी यूज्ड लेटर इन अ प्रोग्राम, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। द वेरिएबल आर कंटेन दैट स्टोर करेक्टर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू एंड मेमोरी एड्रेस एंड स्ट्रिंग। मीन्स हमारा वेरिएबल जो है वो कंटेन मतलब स्टोर करके रखता है करेक्टर वैल्यू, करेक्टर जो भी होते हैं A to Z, न्यूमेरिक वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, जो मेमोरी एड्रेस में स्टोर करके रखता है, एंड स्ट्रिंग को भी। PHP हैज़ इट्स वन वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड स्टोरिंग द वेरिएबल। मतलब PHP का अगला अपना तरीका है वेरिएबल को स्टोर एंड डिक्लेयर करने का। डेटा टाइप यूज्ड बाय PHP टू डिक्लेयर और कंस्ट्रक्ट द वेरिएबल। मीन्स डेटा टाइप जो होती हैं वो यूज़ होती हैं इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, डबल, बुलियन, रिसोर्स, नल, एरे, ये सारे हमारे डेटा टाइप हैं जो कि वेरिएबल में यूज़ होते हैं। PHP हैज़ 3 वेरिएबल। PHP में हमारे 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट है हमारा लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। हैव देयर स्कोप ओनली इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। मीन्स जो लोकल वेरिएबल होता है वो एक ही फंक्शन पर उसका स्कोप होता है। मीन्स इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड दैट फंक्शन। मीन्स वो जो फंक्शन लोकल वेरिएबल में बनाते हैं उसको बाहर से आउटसाइड द फंक्शन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने PHP में पहले लेस देन साइन क्वेश्चन मार्क PHP लिखा, फिर ये डॉलर साइन में हमने नंबर नाम का एक नंबर लिया, उसमें हमने 5 असाइन किया है एंड ये हमारा आउटसाइड द वेरिएबल होगा। एंड फिर हमने फंक्शन लोकल वेरिएबल का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने ये डॉलर में नंबर का एक 10 नंबर लिए, फिर इसको हमने प्रिंट करवाया, इको इजकल टू लोकल नम एंड इजकल टू एस नम, इसको हमने प्रिंट करवाया, फिर इसको बंद कर दिया। फिर हमने ये जो लोकल वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पर कॉल किया है, उसमें हमने लिखा है वेरिएबल नम आउटसाइड लोकल वेरिएबल, ये वाला। फिर उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया डॉलर साइन में, क्वेश्चन मार्क एंड इसको क्लोज कर दिया। इसकी जो आउटपुट आएगी लोकल नंबर हमारा आएगा, ये लोकल वेरिएबल यहाँ पर
एंड वेरिएबल नंबर आउटसाइड द लोकल वेरिएबल मीन्स जो लोकल वेरिएबल के बाहर है वो ये वाला है, एंड लोकल वेरिएबल हमारा ये है एंड आउटसाइड द लोकल वेरिएबल ये है नंबर, क्योंकि ये हमने लोकल वेरिएबल के अंदर बनाया इसलिए ये इनसाइड द लोकल वेरिएबल होगा। अगला है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन आर कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल मीन्स जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। दिस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली आउटसाइड अ फंक्शन मीन्स फंक्शन के बाहर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड जो हमारा लोकल वेरिएबल था उसको हम फंक्शन के अंदर ही सिर्फ कॉल कर सकते हैं, बाहर से नहीं। टू गेट द एक्सेस विद इन अ फंक्शन वी नीड टू यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड मीन्स एक्सेस करने के लिए फंक्शन को हमें ग्लोबल वेरिएबल की ग्लोबल कीवर्ड की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो फंक्शन बनाया है फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको हम बाहर से एक्सेस कर सकें। बिफोर दैट वेरिएबल टू रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर लेस देन एंड क्वेश्चन मार्क का साइन लिया हमने PHP, फिर वहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल लिया उसमें हमने वैल्यू असाइन की 15, फिर फंक्शन हमने बनाया ग्लोबल नाम का ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल, फिर उसके अंदर हमने ग्लोबल नाम का एक वेरिएबल बनाया डॉलर साइन लगा के नम, इसको यहाँ पर कॉल किया है। फिर इको में जाके हमने उसको प्रिंट करवाया वेरिएबल नम इनसाइड द फंक्शन, ये मैसेज हमने शो किया उसके अंदर हमने फिर इसको प्रिंट करवा दिया, इसको बंद किया। हमने ग्लोबल वेरिएबल ये जो बनाया इसको यहाँ पर कॉल किया, इको में जाके उसको हमने प्रिंट करवा दिया वेरिएबल नम आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड द फंक्शन है। फिर इसको भी हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, फिर इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा के बंद कर दिया। इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। यहाँ पर वेरिएबल नम इनसाइड द फंक्शन हमारा 15 आया एंड वेरिएबल नम आउटसाइड द फंक्शन 15, दोनों का आंसर 15 इसलिए आया क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने फंक्शन के अंदर से इसको कॉल किया एंड ये फंक्शन के बाहर से इसको कॉल किया। अगला है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। It is the characteristic of PHP to delete the variable once it completes its execution and the memory is freed means it is the characteristic of the PHP, ये PHP की खासियत है to delete the variable once it completes its execution means जो वेरिएबल होता है उसको डिलीट कर देता है अगर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो, एंड मेमोरी को फ्री कर देता है। But sometimes we need to store the variable even after the completion of the function execution means कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो वेरिएबल को हम स्टोर करके रखें। To do this we use the static keyword and the variable are then called the static variable means जो डिलीट किए गए वेरिएबल को स्टोर करके रखते हैं उसको हम PHP एसोसिएटेड अ डेटा टाइप मतलब PHP डेटा टाइप को एसोसिएट करके रखती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जिसकी जो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स वेरिएबल को कितनी वैल्यू देंगे। ए को हमने 10 दिया 20 दिया या ए को हमने 2 दिया 3 दिया, इस पर डिपेंड करता है। वेरिएबल हो गया एंड ये होगी हमारी वैल्यू। यहाँ पर हमें एग्जांपल से समझते हैं। स्टैटिक वेरिएबल पहले हमने लेस देन दिया क्वेश्चन मार्क PHP, फिर फंक्शन में हमने स्टैटिक नाम का कीवर्ड लिखा है क्योंकि ये कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर हमने लोकल लिखना है तो लोकल के बारे में बनाना है तो लोकल लिखना है, ग्लोबल के लिए बनाना है तो ग्लोबल वेरिएबल लिखना है। अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैटिक अंडरस्कोर वेरिएबल लिखा, फिर उसके अंदर ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, फिर उसमें हमने डॉलर का साइन लिया, फिर नम में हमने ये वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की 6, फिर एक और बनाया हमने वेरिएबल
उसमें हमने वैल्यू असाइन की 2। इन दोनों को हमने इंक्रीज़ कर दिया, दोनों नाम के हैं, दोनों को प्लस प्लस मीन्स इंक्रीज़ कर दिया। फिर इको में जाके दोनों को प्रिंट करवाया, इको में डॉलर साइन लगा के इन दोनों को प्रिंट करवाया। फिर स्टैटिक वेरिएबल को हमने कॉल किया, दोनों को ही कॉल किया, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगा के हमने बंद कर दिया। इसकी आउटपुट आएगी हमारी, पहले यहाँ पर हमने 6 लिया था, यहाँ पर हमने 6 लिया तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होके 7 हो गई। एक बार ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर हमने 2 लिए थे, 2 को इंक्रीज़ किया तो हमारा 3 हो गया, यहाँ पर आउटपुट 3 आ गई। फिर उसके बाद जो हमने ये स्टैटिक बनाया था, यहाँ पर हमने स्टैटिक लिखा है वेरिएबल नाम के आगे, एंड यहाँ पर हमने स्टैटिक नहीं लिखा है, तो ये जो है ये फिर से इंक्रीज़ होके 8 हो गया। पर ये जो हमने यहाँ पर बनाया था वो सिर्फ एक बार ही इंक्रीज़ हुआ, ये 2, क्योंकि इसके सामने हमने स्टैटिक नहीं लिखा है, तो वो सिर्फ एक बार ही इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद ये इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये 7 से 8 बन गया, ये 3 का 3 है, क्योंकि इसके सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा था। ये तो हमने समझ ही लिया। यू नोटिस दैट सम डॉलर नाम सम के रेगुलरली इंक्रीमेंट मीन्स ये वाला हमारा बार बार इंक्रीज़ हो रहा था, एंड इवन आफ्टर द फर्स्ट फंक्शन कॉल, बट सम डॉलर नाम का डज नॉट, सेकेंड वाला हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ये फर्स्ट वाले नाम के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया था, एंड इट्स मेमोरी इज़ फ्रीड आफ्टर द एग्जीक्यूशन एट द फर्स्ट फंक्शन कॉल। ऐसा इसमें इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी ये वाला इंक्रीज़ हो ही जा रहा है, ये इस एक बार ही इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि इसके सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया। इट इज़ मेमोरी इज़ फ्री, एक बार इसको इंक्रीमेंट करके फ्री हो गई मेमोरी। आफ्टर दैट एट द फर्स्ट फंक्शन कॉल, सिर्फ एक बार इसको कॉल किया है। अगला हमारा वेरिएबल्स। PHP अलाउ अस टू यूज़ डायनेमिक वेरिएबल नेम कॉल्ड वेरिएबल्स। मीन्स डायनेमिक वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स आर सिंपली वेरिएबल्स को हम सिंपली वेरिएबल्स ही कहते हैं। whose नेम आर डायनामिकली क्रिएटेड बाय अनदर वेरिएबल वैल्यू, मीन्स जिसका नाम हम दूसरे वेरिएबल के साथ असाइन करके उसको एक्सेस करते हैं। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पर हमने लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP के अंदर हमने पहले एक वेरिएबल डॉलर साइन के आगे हमने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें हमने वैल्यू असाइन की है हेलो। फिर इसी नाम के आगे मतलब इसी का वेरिएबल हमने एक और वेरिएबल्स बनाया है, उसके अंदर हमने वैल्यू दी है वर्ल्ड। एंड अगर हम इसको कॉल करवाना है तो डॉलर साइन के आगे हेलो लिखेंगे, क्योंकि 1 मिनट आप यहाँ पर ए को हेलो समझिए। ये हमारा हो गया हेलो, एंड ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे, तो यहाँ पर डॉलर साइन के आगे हेलो समझ लो, ये हेलो लिखा है यहाँ पर। फिर हमने इसको यहाँ पर कॉल कराना है, तो यहाँ पर डबल, ये हमारा हो गया, ये इसका साइन हो गया, एंड ये दोनों जो हो गया ये इसका साइन यहाँ पर आ जाएगा, यस हेलो। सो जब हमने इसको प्रिंट करवाया इतने को, तो इसकी आउटपुट हमारी वर्ल्ड आएगी, क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाया। ये क्या है, इक्वल टू ये। हम ऐसे भी समझ ले सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर साइन के आगे हमने ए में वैल्यू ली है हेलो, फिर हमने उसी वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ पर डबल डॉलर साइन लगाया, इसका मतलब वेरिएबल का वेरिएबल्स क्रिएट किए डबल डॉलर साइन, फिर इसका हमने वैल्यू चेंज कर दिया, अब हमने वर्ड रख लिया। एंड अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है, इको में जाके हमने इसको प्रिंट करवाया, तो इसकी वैल्यू अब हमारी वर्ड आएगी आउटपुट, क्योंकि इसका नाम हमने दूसरा दे दिया है। क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसको बंद किया, फिर इसकी आउटपुट हमारी आ गई वर्ल्ड, क्योंकि इसमें हमने इसको वैल्यू पहले हेलो दिया,
फिर इसको वेरिएबल का ही वेरिएबल क्रिएट किया, डबल साइन लगाया ऐसे हमने। फिर हमने उसके अंदर दूसरी वैल्यू दी वर्ल्ड, तो अगला हमारा प्रिंट कराएंगे तो यही आएगा वर्ल्ड। आज हमने किया है वेरिएबल्स क्या होते हैं। 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, हमने उनके डेफिनेशन की है, एग्जांपल्स की हैं। So please like and subscribe my channel. Thank you.